हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबा इब्राहिम का व्लॉग आ गया है अगेन, फर्स्ट वाला ही हुआ है। लेकिन मैं सबा इब्राहिम के व्लॉग पर भी बात नहीं करने वाली, मैं भी बात करने वाली हूँ नेहा फैज़ी की पॉडकास्ट पे। वैसे मैं किसी भी पॉडकास्टर को ना रिव्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि लेकिन नेहा एक ऐसी बंदी है जो उस फैमिली के बारे में नई नई चीज़ें निकाल के आती है। और जब भी आपको कोई नई चीज़ पता चलती है कहीं भी किसी के भी ज़रिए, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर कवर करते हो। वैसे सबा इब्राहिम के भी व्लॉग के अंदर बहुत कुछ है, बट वो पॉडकास्ट दूसरा उसमें आएगी। लेकिन जब मुझे ना मेरी सब्सक्राइबर, जब मैंने कल पॉडकास्ट बनाई, तो मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि आपने नेहा की पॉडकास्ट सुनी? मैंने नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने नेहा की जगह पॉडकास्ट सुनी। तो वो पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई जैसे ना एक क्वेश्चन खड़ा कर देती है। जैसे ये शेब इब्राहिम को बहुत ट्रोल करती है रिश्तों के ऊपर, कि ऐसे रिश्ते हैं, वैसे हैं, तुम लोग रिश्तों का मान नहीं रखते, ये नहीं रखते, या तुम लोगों के रिश्तों के अंदर तो ये खोट है, वो खोट है, दिखाते तुम लोग ये हो। तो वहीं पर नेहा के खुद के रिश्ते भी बहुत बड़े सवालिया निशान बन जाते हैं, क्योंकि कल उसने जिस तरीके से सनी की अम्मी का मजाक उड़ाया। अब सनी की जो अम्मी है वो इसकी मामी की माँ होती है, तो इसका बहुत करीबी रिश्ता लगता है। तो क्या इसके रिश्ते भी इतने ही खराब हैं कि ये कुछ भी मजाक उड़ा रही है, कुछ भी कर रही हो, सामने से कोई इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? यार, आप जितना भी वो फैमिली प्रॉब्लमेटिक हो, कुछ भी हो, अगर मेरे घर में मेरे भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनसे मेरी नहीं बनती, या जो भी है, लेकिन मैं उनको नहीं करूँगी सोशल मीडिया पे बदनाम। मैं उनके बारे में नहीं बताऊँगी कि वो लालची हैं या वो ऐसे हैं या वो वैसे हैं। मैं उनके बारे में नहीं बात करूँगी। मैं अपनी मामी की अम्मी के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिश्ता लगता है वहाँ पर। मैं उस रिश्ते का लिहाज रखूँगी अगर मेरी नहीं भी बनती हुई। लेकिन आप उस रिश्तों के बारे में बात कर रहे हो, और आप अपने उन्हीं रिश्तों का, आपका भी तो रिश्ता लगता है ना। आप उनको बात करते करते, आप इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करने के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि आपका भी इतना करीबी रिश्ता है। मैं वाकई थोड़ा सा हैरत में आई जब उसने सनी की अम्मी के बारे में बोला। चलो सनी तक जब तक बोला, शायद जब तक लोगों को ये था कि चलो सबा के रिलेटेड पे वो बात करती है। हालांकि सनी भी उसकी बहन का भाई होता है, उसकी मामी का भाई होता है सगा। लेकिन चलो, फिर भी हो सकता है कि उसकी मामी के खुद के भाई की नहीं बनती हो माँ, क्योंकि बहन भाई के आपस में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नज़र आई नहीं, क्योंकि बहन आती नहीं है सोशल मीडिया पर, इसलिए हमें पता नहीं है कुछ। तो जो भी है समझ में आ जाता। चलो, सनी का तो अभी भी समझ में आ जाता है, बट एक माँ और बाप के तो मजाक ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की बर्दाश्त करेगी, कि उसका ख़ानदान का इतना करीबी भाई आप जिस भी चक्कर में आके कर रहे हो। यार, ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी जब उसने उस चीज़ का मजाक उड़ाया। और मेरी एक सब्सक्राइबर भी, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि नेहा फैज़ी क्यों इतना इनको एक्सपोज करती है, या नेहा फैज़ी इनके बारे में क्यों इतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मतलब बुरा ही बोलती है इस फैमिली के बारे में, या क्यों सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली को अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज अगर किसी ने किया है तो वो नेहा फैज़ी ने ही किया है। शुरुआत जो की थी वो नेहा फैज़ी ने की थी, उसके बाद सब पॉडकास्टर्स निकल कर आए हैं। सारे पॉडकास्टर्स नेहा फैज़ी के बाद आए हैं। नेहा फैज़ी ही पहली बंदी थी जो उनके बारे में बात करती थी। निमिक्री पहले करती थी, फिर उसके बारे में, फिर उसके बाद उसने उनके बारे में खुलासे करने शुरू किए। जो उन्होंने राज छुपा के रखे हुए थे वो राज निकाले, चाहे इसकी दादी का राज हो, चाहे आप दीपिका की दूसरी जो बेटी का जो जिक्र आता है बार बार उसका राज हो, चाहे मेहर की माँ का राज हो, ये सब पहले नेहा ने निकाले हैं। उसके बाद सबा ने तो पूरा उसके ऊपर पॉडकास्ट बना दी, फिर बात की बात है, लेकिन सब ये नेहा ने किए हैं। अब वो जितना भी कह ले कि मुझे एहसास हो गया तो मैंने क्लिप कट कर दी, चाहे शुएब इब्राहिम का वहाँ हॉकी मैच में जाकर और वो गेस्ट अपीयरेंस जो थी उसकी वो हो, उसकी पूरी की पूरी वीडियो हो, ये सब लोगों को ना जेलसी फैक्टर में आता हुआ नज़र आता है कि ये शायद जेलसी है उसकी। अब पता नहीं उसको जेलसी, सब उसको अलग अलग नाम देंगे, जेलसी वेलसी, हाँ, लेकिन बहुत कुछ जो अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है वो नेहा के ज़रिए ही पता चलती है। अब जैसे कि ये पता चलना कि उसके फादर की जो बहन है उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि कैसे बंदे हैं, इन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया, मैं मानती हूँ। और काफ़ी लोग ये बोल के भी उनको डिफेंड करते हैं कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। आप कभी अपने इतने पुराने रिश्तों पे बैठ के रोते हो? भाई, ज़िंदगी किसी की भी नहीं रुकती है। मैंने कल चटोरी रजनी पे भी वीडियो बनाई, मैंने यही कहा, ज़िंदगी नहीं रुकेगी। ज़िंदगी जीने का नाम है, आपको हंसना भी पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, और आपको हर एक चीज़ ज़िंदगी के हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके घर में कुछ ऐसा होता है ना, तो वो एक दिन आपका ज़रूर थमता है। आपका सब थमे ना थमे, एक दिन ज़रूर थमता है। वो उस दिन ज़रूर आपका थमेगा जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ होगा आपके घर के अंदर। और आप लोग इस फैमिली से आप लोग वो सोच रहे हो जिसका भी आपको पता हो, रिज़ा और रेहान की जो दादी दादा हैं उनकी मतलब इतने ज़्यादा टाइम डिफरेंस से डेथ नहीं हुई, लेकिन हुई है। उस दरमियान भी अगर आप देखो तो वो क्या कर रही थी, एयरपोर्ट लुक बना रही थी। और जिस तरीके से वो लोग जा रहे थे, जिस तरीके से उनके खुद के सगे पोते पोती को फ़र्क नहीं पड़ता। भले जितनी आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो, आप लोगों के कितने भी अनबन हो, आप लोग नहीं रहे हो, आप लोग अलग अलग
मुल्कों में ही क्यों ना रहते हो ना, शहरों तो छोड़ दो, अगर मुल्कों में भी अगर आप रहते हो तो भी आपको एक दुख होता है। एक एक दिन की ज़िंदगी आपकी थमती है, एक दिन, काफ़ी लोग बोलते हैं एक दिन में क्या उखाड़ लिया, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना। इंसानियत के तहत ही आपका दिल ही नहीं चाहता कि हमारे घर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। और ये जो रिश्तों के ज्ञान देते हैं, क्या ये सिर्फ रिश्ते, सिर्फ माँ वाले रिश्ते अपनाने होते हैं कि जो माँ की जो खालाएं हैं, इवन इसकी एक खाला का भी आता है कि इसकी एक और खाला है, या बिल्कुल इस चीज़ का तो जो है वो आमिर जहांगीर ने भी खुलासा किया था कि इसकी ये 3 बहनें नहीं हैं, ये 4 बहनें, और चौथी बहन कौन है इसका अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये बोला गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी जिससे बनती है सिर्फ आप उन रिश्तों का ज्ञान दो, रिश्ते सारे ही सांझे होते हैं। उस पर उसने कहा कि इसकी जो बुआ है वो 3,000 रुपये के लिए घर का काम करती है, ये वो। देखो इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि जब कोई इंसान आपके ख़ानदान में इतना वेल ऑफ होता है ना, तो वो काफ़ी सारे लोगों को देता है। देखो ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पूरे पूरे घर के खर्चे उठाओ, लेकिन क्या होता है कि जैसे 2,000 3,000 मंथली जो ना बहुत सारे घरों के बांधे हुए होते, वो होता है कि वो घर चलाना, फिर अगर ये आके बोला ना कि हम घर चलाते हैं, हम ये करते हैं, तो समझ में भी आता है। तो उसके रिलेटेड उसने कहा कि उसकी बुआ जो है वो 3-4 हज़ार रुपये के लिए घर के एक काम करती है, क्योंकि उनके घर की कोई शॉर्टेज है 3-4 हज़ार की। तो उस पर वो सवाल उठाती है कि वो क्यों उनको नहीं देता है। जाहिर सी बात है, बहुत करीबी रिश्ता है। जैसे आपका दिल अपनी खालाओं के लिए चलता है, उनकी बच्चियों के लिए चलता है, वैसा आपका दिल अपनी बुआ के लिए या अपनी पुप्पियों के लिए, किसी के लिए भी क्यों नहीं चला, क्यों चलता हुआ नहीं दिखता। जो लोग ये बोलते हैं कि बुआ का खर्चा जो है वो शुएब इब्राहिम क्यों उठाए, तो भाई जो खाला के बच्चे हैं उसका खर्चा भी शुएब इब्राहिम ने एक टाइम पर उठाया है ना। शुएब इब्राहिम ने नहीं, शुएब इब्राहिम की बीवी ने यानी दीपिका कक्कर ने उठाया, तो तब दिल चल गया। तो क्वेश्चन यही है कि बस इनको जो रिश्ते दिखाने हैं सोशल मीडिया पर, जो रिश्ते इनके सोशल मीडिया पर है, सिर्फ उनके लिए दिल चलेगा, बैक पर उनका कोई रिश्ता इनको नहीं अपनाना। और देखो ये सब कुछ नेहा के ज़रिए ही पता चलता है, अब क्या हकीकत है क्या नहीं, लेकिन हाँ नेहा के ज़रिए तो पता चलता है। लेकिन जितना भी अगर आप देखो कि इनकी बुआ वगैरह इनके लिए हमेशा गिफ्ट्स भेजती है, रूहान पैदा हुआ, रूहान के लिए गिफ्ट भेजे, बट इनकी तरफ से कभी भी वो नहीं दिखता है कि वो लोग तो शायद, अब देखो कुछ लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा हो ना तो उनको फिर लोग लपकते हैं, उनको चाहते हैं कि वो उनको थोड़ा सा खुश करें ताकि वो उनके ऊपर नज़र फैलाएं और उनको मंथली बांध के दे, ये काफ़ी सारे। लेकिन सब अपनी अपनी गर्ज का बोलते हैं, और हो सकता है गर्ज होगी भी, मैं नहीं मना करती कि नहीं होता है, क्योंकि जब आप खानदान के अंदर आप कुछ ना हो और आपके पास फिर पैसा आ जाना, तो आपको खानदान के वो लोग भी पूछते हैं जिन्होंने आपको कभी ज़िंदगी में देखा तक भी ना, और वो आपके बहुत करीबी रिश्ते, खूनी रिश्ते भी हो सकते हैं। अब ये जो बुआ वगैरह ना, ये सब खूनी रिश्ते कहलाते हैं। खालाओं से है, खालाओं का भी मैं नहीं बोलती कि नहीं होता, लेकिन एक ये जो फुप्पो हो गई, आपके चाचा हो गए, आपके ताया हो गए, तो उनसे एक खूनी रिश्ता होता है। अब हर कोई कहीं ना कहीं डस रहा होता है, कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी रिश्ते से ख़राब रहा होता है, बट इनका अजीब ही लगता है। और ये नेहा ने पूरा भरपूर खुलासा किया कि इसकी बुआ जो है वो ये काम करती है, और उसकी बुआ के हस्बैंड की डेथ हो गई, उस तक का इन्होंने बताया नहीं, किया नहीं, हाँ नहीं बताते, वो लोग जिक्र भी नहीं करते। और ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो एक्सपोज्ड होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन इनके जब रियलिटी की बात आई, जब वो रियलिटी नेहा ने सबको दिखाने शुरू की, तो सबको दिखा कि हाँ यार ये तो सिर्फ बातें करते हैं। मतलब ये रिश्तों पे ज्ञान तो ये 15-15 20-20 मिनट का दे देते हैं, लेकिन जब रिश्ते खुद के अपनाने की बारी आती है, खुद के निभाने की बारी आती है, तो ये रिश्ते वैसे निभाते हुए नज़र नहीं आते। ये जो फंसे हैं ना, देखो नेहा का भी रिश्ता ख़राब दिखा, लेकिन नेहा इतनी नहीं फंसेगी, क्योंकि भाई अपनी मामी की माँ की बुराई करना कोई आसान काम नहीं है। कि उसको लालची कहते हैं ना, लालची बहुत बड़ा वर्ड होता है, लालची बहुत बड़ा वर्ड होता है मुझे जहाँ तक लगता है, वो कह देना इतना आसान काम नहीं है। तो रिश्ते उसके भी ख़राब है, लेकिन वो क्यों निकल जाती है साइड पतली गली से, क्योंकि उसने रिश्तों के बारे में कभी इतना कुछ ज्ञान दिया नहीं है ना। अब आप जब अपने रिश्तों के बारे में इतना ज्ञान दोगे और आप इस तरीके से करोगे, तो लोग आपको कॉल आउट करना शुरू करेंगे। अच्छा, कल जो मैंने शुएब इब्राहिम की वीडियो बनाई है ना, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने तो मेरे साथ बिल्कुल राइट जताया है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, क्योंकि वाकई सोचने वाली बात है ना। जिस बंदी के वेलकम के लिए इसने बंदे जमा नहीं किए थे, आज अपनी बर्थडे के लिए, और कहीं ना कहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा वो है। ये चीज़ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि रोहान की बर्थडे है तो उसने कोई पोस्ट नहीं की। ये बंदा वाकई बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। जैसे नेहा फैजी ने ही बताया ना कि जैसे दूसरों के बाप हैं, जैसे अब गोला, गोला का जिक्र होता है, भारती का जो बेटा है उसका जब बाप के साथ बॉन्ड देखते हैं तो वो कितना लपकता है। देखो हर एक बच्चा अलग बॉन्ड शेयर करता है, कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ को नहीं पता होता। और रोहान इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है कि वो हर किसी के पास लपेटना करना वो नहीं करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मिस करते हैं। मैं उसका कमेंट सेक्शन भी जब रीड करती हूँ कि काफ़ी लोग मिस करते हैं कि आपका रोहान के साथ वो बॉन्ड नज़र नहीं आता। क्योंकि बॉन्ड इसलिए पता है नज़र नहीं आता,
क्योंकि वो जब भी व्लॉग में उसको लेता है, ये करके दिखाओ, वो कमांड उसको देता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये तुम वो, तो उसको अब कमांड की आदत हो गई है कि जो तुम बोलोगे वो उतना ही करेगा, बाकी वो अपनी तरफ से कुछ नहीं तुम्हें करके दिखाएगा। तो ये उस बच्चे को तुमने आदत बना दी, जबकि वो सबा के व्लॉग में नजर, हालांकि सेम बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा सबा के व्लॉग में नजर आता है, तब लोगों को नजर आता है कितना ज़्यादा चेंज। उस बच्चे का एक अनदर साइड नजर आता है, जो वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर रहा होता है, जिस पर वो सबको नॉर्मल बच्चा दिखता है। जबकि शुएब के व्लॉग में सेम बच्चा आता है, और जब वो उसको कमांड पास कर रहा होता है, उस बच्चे को क्या कुछ लोग नहीं लिख रहे होते। फ़र्क ये होता है कि बच्चे को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप, कैमरे में क्या चीज़ कैसे दिखा रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट आपकी मायने रखती है, मुझे ये फील होता है। क्योंकि कैमरे का सारा फोकस किस तरीके से, क्या एडिट होना है क्या नहीं होना, वो सब आपके हाथ में है। जब आप एडिटिंग करते हो, जब आप देखते हो, तो आपको फील होता है कि क्या चीज़ है। वही सेम बच्चा है ना यार, सेम नज़रिए है, सेम लोग हैं जो उधर सबा के व्लॉग में रोहान को देख रहे हैं, सेम रेडिट पे लोग बैठे हुए हैं, सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन दोनों व्लॉग्स के अंदर बच्चा अलग अलग तरीके से नज़र आता है। ये वही बच्चा है जिसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है जब वो शुएब इब्राहिम के व्लॉग में नज़र आता है, और ये वही बच्चा है जब वो सबा के व्लॉग में नज़र आया, सब ने लिखा अरे यार रोहान में कितना चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। सब ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। उस बच्चे के जो शूट करने के तरीके थे, वो बच्चा अपना, वो सबसे मुझे तो वो सीन लगा था जब वो पैर पे पैर चढ़ा के लेटा था और खा रहा था बड़े आदमियों की तरह, और बैठ के जो है वो व्लॉग एंजॉय कर रहा था। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था वो मोमेंट, उसका बड़ा क्यूट मोमेंट था। और ये बंदा इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, देखो उसने अपनी पोस्ट लगाई बर्थडे के लिए कि आप सबका शुक्रिया, ये वो, तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड ही होता है ना कि आपको अपनी बर्थडे की पोस्ट आपने फ़ौरन लगा दी। और आपके बेटे की बर्थडे है, आपके बेटे की सेकंड बर्थडे, जिसको आप बार बार जता रहे थे कि ओह हम नहीं कर पाए इस बार, इस बार तो हमें ग्रैंड सेलिब्रेट करनी थी, और इस बार नॉर्मल सेलिब्रेशन भी नहीं हो सकी, क्योंकि ये चीज़ सबा के व्लॉग में आ चुकी है कि रोहान की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से रात में केक कटिंग नहीं हो सका। ये ब्रिंगिंग, कितने सारे लोग हैं मेरे इधर के, मतलब जो सब्सक्राइबर, जो बोलते हैं कि यार इस एज में आने के बाद ये ब्रिंगिंग और ये सब कुछ आपको खुद ही अजीब साउंड कर रहा होता है कि यार ये क्या बचपना है। मतलब आप ऐसी चीज़ें ना बोलते हो, नहीं यार ये बचपना नहीं, मैं नहीं कर रहा, मतलब आपको शर्म आने हो। खास करके आदमियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है कि अपनी बर्थडे को लेकर बहुत कम लोगों के अंदर इतना क्रेज़ होता है, और फिर जिनके अंदर दिखता है तो उसको सेल्फ ऑब्सेस्ड ही कहा जाता है। और उसने एक भी पोस्ट नहीं अपलोड की है। इवन उसने अभी एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पर एक बंदी जो है एक टेम्पल में जाकर, मंदिर में जाकर पूजा कर रही थी, और वो ये दिखा रही थी कि मैंने रोहान के लिए पूजा की है। तो उस चीज़ की उसने स्टोरी शेयर की। उसने किसी भी किस्म की जबकि अपनी बर्थडे के जितने भी एडिट्स बने थे वो सब उसने रीशेयर किए, और रोहान की बर्थडे पे भी एडिट्स बनते हैं, ऐसा नहीं नहीं बनते, लेकिन उसने नहीं शेयर किए। और जबकि दीपिका ने एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर उसने फाइनली जो है वो अपने आप को मम्मा तस्लीम कर लिया, अम्मी से। मतलब एक तो ये इनका क्रेज़, ये जो लफ्ज़ों के साथ खेलने वाला अंदाज़ है ना, ये दरअसल मुझे लगता है कभी कभी ना ये फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अब फिल्मों से कैसे इंस्पायर्ड है, अब जो फिल्में होती है इंडिया की, बॉलीवुड की, उसके अंदर पाकिस्तानियों को या जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी लैंग्वेजेस को ना ऐसे ही दिखाया जाता है, आधा वर्ड्स है। और ऐसी बहुत सारी रील्स भी वायरल होती है, मेरे पास कितनी रील्स आती है कि एक जो है वो कोई बांग्लादेशी या इंडिया जो है वो इंडियन पाकिस्तानी आता है, बोलता है ये पाकिस्तान तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो बंदा पैंट शर्ट में होता है। तो बोलता है आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, बोलता है आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो वो बोलता है मैं उर्दू बोल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं आप तो आधा वर्ड्स और ये सब नहीं होता है, तो बोलता है आप कहाँ से हो, तो वो कहता है कि मैं इंडियन हूँ या तो मैं बांग्लादेशी हूँ। तो उसको बोलता है ओके रुको सब्र रखो। फिर वो जाता है पूरा पूरा वो जो है अपना होलिया चेंज करके आता है, सुरमा उरमा लगा के, और उसको बोलता है आदाब अर्ज़ है। तो ये चीज़ इन्होंने ना बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड सेट में डाल दी है कि हाँ यार शायद ना इसी तरीके से ये, मतलब अगर कोई मुस्लिम फैमिली है तो वो मम्मा नहीं बोलते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मली जैसे उधर हो रहा होता है वैसे ही यहाँ भी हो रहा होता है। हाँ, कुछ डिफरेंस है, हमारे कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, हमारे थोड़े से पहनावे में चेंज हो सकता है। वहाँ पे साड़ी आम है तो यहाँ पे शलवार कमीज़ आम है, तो ये सब कुछ डिफरेंस आपको मिल सकता है। बाकी इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस कोई अल्फाजों में, या यहाँ पर सबके सब शलवार कमीज़ में मर्द नहीं घूम रहे होते। ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग है, मुझे ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग ना आज ही मेरे सामने रील आई थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं कि हाँ मुस्लिम ऐसे ही होते हैं। जैसे मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बीच में ये बातें पूछ रहे हैं कि आप लोग के हर जुमले के अंदर जो है वो इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहे होते हो, कि आप लोग एक जुमले के अंदर 5-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह ऐड करते हो। तो मैंने कल ही बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम भी नॉर्मली ही बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिन चीज़ों के लिए बोला जाता है वो चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है, किन सब चीज़ों के लिए बोला जाता है, ये चीज़ें हैं और ये एक वर्ड्स हैं, ये एक शुक्र अदा करने का तरीका है।
अच्छा, कुछ लोगों ने कल की पॉडकास्ट को बड़ा सही पॉइंट समझा, सही से मुझे बोला कि हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, आपने सही बात की है, आपने कोई गलत क्रिटिसिज्म नहीं किया। जबकि मुझे ये था कि मुझे शायद बहुत बैकलैश मिल सकता है, क्योंकि आजकल दीपिका शोएब के बारे में कोई भी कुछ भी बात कर रहा है तो उनको यही बोलता है, अरे ह्यूमैनिटी दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। जबकि दीपिका के बारे में मैंने बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है कि नहीं यार, कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में से गुजर रही है। अच्छा, एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हमारी सोसाइटी की हकीकत है कहीं ना कहीं। वो कमेंट्स ये थे कि इतना किसी का शौहर नहीं करता जितना शोएब इब्राहिम ने किया है। हमारे इधर इतना ज़्यादा क्यों जो है ना इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है कि शौहर ने कुछ कर लिया है, शौहर ने किसी को साथ दे दिया, तो उस चीज़ को बड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। भाई उसका हक है, उसका फ़र्ज़ है। जिस तरीके से बीवी को वैलिडेशन नहीं दी जाती ना, बीवी के फ़र्ज़ों को, जो बीवी फ़र्ज़ कर काम कर रही होती है उसको कहा जाता है कि तुम पर फ़र्ज़ है, तुम्हारा हक है, तुम शादी करके आई हो, तुम ये सब कुछ करोगी, खाना पीना ये सब कुछ तुम करोगे। तो उसी तरीके से ये भी शौहर का फ़र्ज़ है, अगर कोई शौहर अदा कर रहा है तो उसमें वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। तो ये वैलिडेशंस ये वो औरतें दे रही होती है जिनको लग रहा होता है कि अरे हमारे मर्द ये नहीं कर रहे हैं, इनका मर्द ये कर रहा है, तो इनको वैलिडेशन देना बनता है। ये जो इनके बारे में बात कर रहे हैं ये तो सारे जेलस हैं, ये वाला सीन नहीं है। वैलिडेशन देनी चाहिए बिल्कुल। दीपिका कक्कड़ ने उसके लिए अप्रिसिएशन किया, सब कुछ किया दीपिका कक्कड़, और हमने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। लास्ट के अगर आप 3 व्लॉग उठा लो, जाके पिछली पॉडकास्ट उठा लो, हमने हर एक चीज़ को अप्रिशिएट किया है। लेकिन जब एक चीज़ बिला वजह का इमोशनल ड्रामा करोगे तो फिर तो ड्रामा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बैक पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बैक पर केक कटिंग हो रही है, बैक पर गिफ्ट मांगे जा रहे हैं, और आप इधर यहाँ पर इमोशनल एक जो है वॉइस ओवर करके और आप लोगों को इमोशनल कर रहे हो। तो ये क्या है? क्योंकि आपके लास्ट वाले ब्लॉग में अच्छे व्यूज़ नहीं आए इसलिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं यार लोग तो अभी भी इमोशनल हमसे थोड़ा सा अटैच हुए हैं, तो इसलिए हम इमोशनल ही गए। तो बस सारी बात ये है। बाकी रही बात शोएब के अच्छे होने की, शोएब के फ़र्ज़ अदा करने की, तो बिल्कुल इस बार उसका दिखा है, इस बार उसने किया है उस बार। और मैंने तो उसको धर्मदादा पे भी नहीं बोला कि धर्मदादा क्यों रखे हैं, या सारे जो भाग दौड़ के काम वो तो धर्मदादा कर रहे थे, या वो ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप रखो धर्मदादा को, क्योंकि आप पैसे दे के करवा रहे हो। कम से कम आप फ्री के लोग बुलाकर और उनको 2-4 चीज़ें दिलाकर आप उनको ख्वाब नहीं कर रहे हो, आप उनको पूरा पे कर रहे हो, उनकी उस चीज़ की उसको सैलरी दे रहे हो, उसके बाद आप काम ले रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वो आपके पास अगर अल्लाह ने आपको सहूलत दी है तो आप उसको फ़ायदा उठा रहे हो, बस सिंपल सी बात है। और कल के एक व्लॉग के अंदर ना वो भी मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा था, जहाँ पर उसने महर को, रिज़ा को, सबा को, सॉरी सबा को कह रही, सारा को, सबको ना सर पे हाथ रखा, तो वो सबको बहुत ज़्यादा हम्बल लगा और बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ यार ये बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है। क्योंकि रिसेंट दिनों जिस तरीके से सनी एक्सपोज हो रहा है इन सब मामलों में, उसके बाद शोएब इब्राहिम का ये बिहेवियर सबको बहुत अच्छा लगा, और मेरे कितने सब्सक्राइबर ने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया था, और मैं कल ये पॉइंट ऐड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आज इसको ऐड कर रही हूँ। तो बिल्कुल शोएब इब्राहिम, कभी भी शोएब इब्राहिम को आप किसी भी लेडी के साथ देखोगे, किसी भी लेडी के साथ, आपको ये फील नहीं आएगा कि ये कोई गंदी सोच से देख रहा है, या एक कहते हैं ना कि एक वाइब्स ही नहीं आती। मुझे कभी भी ऐसे नहीं आई। उसने कितने एक्ट्रेस के साथ काम किया, कितना किया। इवन जो ससुराल सिमर का जब ये सेट पे काम कर रहा था, दीपिका कक्कर और ये दोनों, तब भी इन दोनों की बॉन्डिंग एक फ्रेंड्स वाली ही लगती थी। कभी भी ये फील नहीं होता था कि इसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। कभी भी ये वाइब्स हुई ही नहीं है। एक कहता है ना कि एक बंदे की वाइब ही ऐसी नहीं होती, एक बंदे से वाइब्स ऐसी आती ही नहीं है, तो शोएब इब्राहिम से कभी भी इस किस्म की कोई वाइब्स आती नहीं है कि वो जो गंदे किस्म वाली वाइब्स होती है ना, वो कभी भी नहीं आई। और रही बात, एक और कमेंट था जिसका मैंने सोचा था जिक्र करने का, कि मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो है ना वो सब पॉडकास्टर को लेकर उनके अगेंस्ट वीडियो बनाना, यानी आप पॉडकास्टर्स के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दो तो आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आप इनका साथ देना शुरू कर दो, आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। बात व्यूज़ की है ही नहीं। बात इसलिए नहीं है कि अगर मैं कोई ये वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मुझे इनके अगेंस्ट बात करने पे व्यूज़ आ जाएंगे। अगर आप देखो तो मेरी पॉडकास्टें कभी अगेंस्ट होती है, कभी साथ की होती हैं। तो मेरा रिव्यू का चैनल है, कभी वो साथ आएगा तो कभी वो अगेंस्ट जाएगा। अच्छा, कल ना मुझे एक और चीज़ पर बड़ी हंसी आई है। वो हंसी इस बात पर आई है कि मैंने एक कमेंट रीड किया। वो कमेंट ये था कि सबा ने जानबूझकर 21 तारीख को ही बच्चा पैदा किया, तकरीबन रोहान की बर्थडे से पूरा 1 महीना पहले, क्योंकि रोहान की बर्थडे आती है 21 को, 21 जून को। उसने पैदा किया 21 मई को। अगर चाहती तो वो आगे पीछे बच्चा करवा सकती थी, लेकिन उसको इतनी हसद है रोहान से कि उसने बच्चा भी उसी की डेट पे पैदा किया और ये सब कुछ किया। यार मैं ना एक बात कहूँगी कि ये सारी चीज़ें ना ऊपर से लिखी भी आती है। मतलब कौन बच्चा कब पैदा होना है, मतलब कोई कुदरत का कोई अमल दखल नहीं रहा, कुछ सीन नहीं रहा। मतलब अब ये वाले हम कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि हमारा जो होता है कि भाई किस बच्चे ने किस वक्त दुनिया में जन्म लेना है और किसने
किस दिन जाना है, वो सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है। इवन हमारे इधर ये कॉन्सेप्ट है, हम तो ये इस सोच को हम तो अकीदा रखते हैं कि हमारे पैदा होने का वक्त, हमारे जाने का वक्त और हमारी जो शादी का वक्त है, वो तीनों वक्त हमारे पैदा होने से पहले ही लिख दिए जाते हैं। बाकी की किस्मत कभी दुआओं पर चेंज होती है। हमारा है मानना कि अगर हम दुआएं करेंगे तो हमारी लिखी हुई किस्मत भी चेंज हो जाती है, लेकिन कब किसने आना है जाना है ये सब कुछ पहले ही लिखा हुआ होता है। तो इसमें वो बंदी का मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर उसको बेवजह ये बात लिखी जा रही है, और ये बेवजह बात हो रही है इसके बारे में कि उसने 21 को इसीलिए पैदा किया क्योंकि उसको रोहान से जेलसी थी। उसके हाथ में नहीं था। अगर उस वक्त बच्चे का पैदा होना नहीं लिखा होता, अगर चलो सबा ने मान भी लिया कि चलो सबा ने ज़बरदस्ती की, लेकिन अगर उस बच्चे का 21 की डेट नहीं लिखी हुई होती और उसकी डेट 22 की लिखी होती या उसकी डेट 20 की लिखी हुई होती। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन में आप अपनी मर्जी की डेट्स लिखवा सकते हो या आप अपनी मर्जी का, हाँ अगर टाइम पीरियड ऊपर हो जाता है तो फिर आप 1-2 दिन ऊपर नीचे ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स अगर आपको कह दे कि नहीं भाई ये दिन आपको करना है, इस दिन पर आपको आके ऑपरेशन करना है, ये नहीं कि अगर आपका ऑपरेशन लिखा हुआ तो आप अपनी मर्जी का ऑपरेशन अपनी मर्जी के दिन पे जाकर करवा लोगे और हर किसी को डॉक्टर करके देखे। देखो कुछ केसेस में हुआ भी होगा ऐसा कि कुछ ने बोला होगा कि यार ये स्पेसिफिक डेट पर हमें ऑपरेशन चाहिए, अगर हमारा ऑपरेशन ही है तो हमें इसे स्पेसिफिक डेट पर कर दो, तो लोगों ने डॉक्टर्स मान भी जाते हैं। लेकिन सपा के केस में ये चीज़ नहीं पता कि उसका ये स्पेसिफिक डेट उसने लिखवाई या नहीं लिखवाई। लेकिन मेरा मानना यही होता है कि भाई अगर ऊपर वाले ने लिखा है उस डेट पर तो उसी डेट पर ही आके रहेगा, और अगर नहीं लिखा होता तो 20 को आ सकता था, 22 को आ सकता था ना। इसमें सभा कुछ कर सकती थी ना ही उसकी कुछ डॉक्टर कर सकती थी। तो क्या अगर ऊपर वाले ने जो डेट लिख के रखी है तो फिर उसी से ही वो बच्चा उसी टाइम पर ही, उसी टाइम उसी डेट और उसी सेकंड पर ही वो बच्चा जन्मेगा। अच्छा, कल नेहा फैसी ने भी उस पॉइंट पर बात करी, वो जो जूस वाली बात नहीं थी, मिल्क शेक वाली, क्योंकि सोचने वाली बात है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ पर भी कहा कि उस टाइम पर ना जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ का खाना अक्सर लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल लगता होगा अच्छा। मैंने भी कहा है कि वहाँ के जो अटेंडेंट्स होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ आके कैफ़े में खाया हो, उनको याद रह सकता है, लेकिन जो फैमिली मेम्बर जो इतना परेशान दिख रहा है, कमेंट्स के सेक्शन के अंदर भी बहुत था कि यार शुएब जैसा बंदा, शुएब जैसा शौहर तो सबको मिले, कितना परेशान है, कितना ये कितना वो। इतना एक बंदा परेशान परेशान है हाल, सोचो कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई, उसका इतना वेट कम हो गया वो सब कुछ, और वो अगर वहाँ का मिल्क शेक याद रख रहा है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो रोज़ मिल्क शेक पी रहा था कि तुम्हें पता है ना मुझे कितना पसंद है। चलो बाद में आके बोल रहा है कि मुझे कितना पसंद है, और वो उसने वहाँ भी इसलिए पी क्योंकि उसको पसंद था। मतलब मैं मानती हूँ कि कोई इंसान नहीं ख़त्म हो जाता, किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है, बट वो सिचुएशन ऐसी थी, आप उसमें पसंद नापसंद आपको तो बस खाना भी आपको याद नहीं रहता है। तो वहीं पे दीपिका ने कहा कि इस बंदे को खाने की नहीं पड़ी थी, इस बंदे को होश नहीं था किसी भी चीज़ का, उसको डॉक्टर्स कहते थे आप अपना ख्याल रखो, आप अपना ये करो, आप अपना वो करो, और वहाँ पर वो बंदा ये बोल रहा है कि मैं मिल्क शेक पी रहा था और मुझे वहाँ का मिल्क शेक रोज़ पसंद आता था और मैं रोज़ मंगवाता था। तो फिर उस पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा, मुझे ये बताओ। ये सारे पॉइंट होते हैं जो ये ब्लंडर्स मारते हैं ना अपनी वीडियोस में, तो वो अजीब लगता है, और ये हर एक व्लॉगर इसी तरीके से ही करता है। मैंने हमेशा कहा कि सिर्फ ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हर एक व्लॉगर की फैमिली जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती ही है तकरीबन। अब फेक, क्योंकि फेक बहुत ज़्यादा हो गया ना, पहले फेकनेस नहीं थी इतनी। पहले क्या था, रियल दिखाते थे, ट्राई करते थे जितना हो वो रियल दिखाओ। और पहले एक क्रेज़ था व्लॉगिंग का ना, क्रेज़ शुरू में शुरू हुआ था कि लोगों को डेली लाइफ देखनी थी, तो पहले ये शॉपिंग और ये एंड ऑल इसके पीछे नहीं भागा जाता था, हाई फाई ज़िंदगी इसके पीछे नहीं भागा जाता था। लेकिन अब भागा जा रहा है क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि यार अब तो कितना 4 साल 5 साल से हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अब रोज़ एक ही रूटीन देख के तो सभी बोर हो जाएंगे। तो वो एक दौड़ में जाने के लिए सब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सियों में पड़ रहे हैं, कोई हाई फाई लाइफ ज़िंदगी दिखा रहे हैं, हाई फाई लाइफ हाई फाई ज़िंदगी दिखा रहे हैं, हाई फाई जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं, तो गाड़ी दिखा रहे हैं, कभी कुछ कभी कोई कुछ दिखा रहा है। तो सबने अपना अपना, अब देखो डेली रूटीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। डेली रूटीन अगर आपको मिली तो कोई गांव वाली लाइफों में मिल गई तो मिल गई, वरना सब कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में ही लगे पड़े हैं। कोई कुत्तों को बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, कोई अपने बच्चे को कंटेंट बना रहा है, कोई अपने बच्चे की कोई ना कोई न्यू चीज़, क्योंकि बच्चे के साथ भी बहुत सारी न्यू चीज़ें होती है, चाहे वो अरमान मलिक की फैमिली हो, चाहे वो निदा सुफियान की फैमिली हो, बच्चे के साथ कुछ ना कुछ नया लगावा ही होता है ना कि ये हो रहा है, उस वो तो निदा सुफियान तो भाई शाबाश है, और अरमान मलिक भी उसी की कैटेगरी में आता है। तो लोग इंटरेस्ट देख रहे होते हैं क्योंकि नया कंटेंट देखने को मिलता है, हट के कुछ देखने को मिलता है, खाना पीना और घूमने से हट के कुछ देखने को मिलता है। तो यही सारी बात है, हर एक व्लॉगर आजकल अलग ही रेस में लगा हुआ है। तो सिर्फ ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और ना ही मैं कोई ये एजेंडा लेके बैठी हूँ कि मुझे उनको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाना है।
ऐसा कोई बात नहीं है। जो होगा, जैसा व्लॉग दिखाएँगे वैसा हम बोलेंगे, वैसा हम रिएक्ट करेंगे, देन हम टाटा बाय-बाय कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सोच लेकर, नेक्स्ट बातें लेकर आएँगे। बस सिंपल सा यही है। ख़ैर आप लोगों को कैसा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी बताना, और आप लोग बताना कि आप लोग जो ये नेहा फ़ैज़ी जितना एक्सपोज़ करती है, आपको कैसा फ़ील होता है? आप लोग क्या सोचते हो? काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग नेहा फ़ैज़ी को राइट बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पता चलनी चाहिए इनकी हकीकत, और कुछ लोग ये बात कहते हैं कि यार ये इनके पर्सनल चीज़ें थी जो इन्होंने छुपा के रखी थी। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पर्सनल होता है जो लोगों ने छुपा के रखा हुआ होता है, और किसी को हक नहीं है कि वो आकर उनका ये पर्सनल चीज़ें इस तरीके से खुलेआम उनको ज़लील करने के लिए छोड़ दे। तो ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों का मानना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेहा फ़ैज़ी, मतलब देखो अब इसके जो बुआ के जो हस्बैंड की डेथ हुई, वो हम में से किसी को भी नहीं पता चलती। हमें कैसे पता चली? नेहा फ़ैज़ी के ज़रिए। क्योंकि अभी आमिर जहांगीर ने भी कुछ दिखाना बंद कर दिया है, इतना कुछ दिखाता नहीं है। और बात रही रुकैया की, तो रुकैया का लिंक जो है वो उससे नहीं लगता, यानी सबा के दादी वालों से नहीं लगता, ठीक है ना। सबा के वो मैके में से आती है, यानी नानी के घरों में से आती है, तो इसलिए वहाँ से भी नहीं पता चलना था, रुकैया के व्लॉगिंग से भी नहीं पता चलना था। तो और बाकी कोई इनका ख़ानदान में से कोई व्लॉग करता नहीं है, ददियाल के ख़ानदान में से, तो हमें किसने बताया? अब नेहा फ़ैज़ी ने बताया। उस वजह से इस फैमिली को काफ़ी ट्रोल भी मिला, काफ़ी जो है वो बातें भी सुनने को मिली कि कैसे बंदे हो यार, तुम्हारे बुआ के घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोगों ने ज़िक्र तक नहीं किया, तुम लोगों ने किसी किस्म का कोई कंसोल नहीं जताया, कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें जो नेहा फ़ैज़ी निकालती है, वो सही है या नहीं है, मुझे कभी-कभार डाउट हो जाता है। कभी-कभार मुझे लगता है कि यार इतना सारा भी निकल कर आ जाना, भाई बहुत सारी फैमिलीज़ के पीछे सीक्रेट्स होते हैं। आपके अगर कोई सीक्रेट्स हैं, अगर कल को कोई आपके जैसे, अब देखो मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि अब सबा हो गई, शुएब हो गया, इन सबको भी नेहा फ़ैज़ी और उसकी फ़ैमिली के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जैसे नेहा अपनी मामी की माँ के बारे में इतनी बड़ी बात कर रही है, तो नेहा के बारे में, नेहा की फ़ैमिली के बारे में भी कुछ ना कुछ पता होगा ही, सबा को भी बहुत कुछ पता होगा। अगर कल को सबा ये सारी चीज़ें बातें आके खोलना शुरू कर दी, तो फिर लोग उसको किस वे में आके लेंगे? सबा को बोलेंगे कि बदले ले रही है या जेलसी। अच्छा, अब नेहा को लेके भी ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक ये होता है कि अगर ये सब कुछ नहीं बताएगी, इनके सीक्रेट्स नहीं बताएँगी, इसके जो रिश्तों की जो सच्चाइयाँ हैं, जो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं, जो इन्होंने दबा के रखी हुई, वो अगर नहीं बताएगी तो इनकी फेकनेस कैसे एक्सपोज़्ड होगी? उनकी फेकनेस एक्सपोज़्ड होने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आएँगी तो ही पता चलेगा ना लोगों को कि कितना फेक बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वहाँ पर कुछ लोग उसको ले लेते हैं कि तुम उनके घर के सीक्रेट्स निकाल कर लेकर आ रही हो, जो उन्होंने दुनिया में नहीं बताया हुआ। हर किसी की प्राइवेट ज़िंदगी होती है जो उन्होंने दुनिया पे नहीं बताई हुई होती। तो ये 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये कभी एक कॉन्सेप्ट एक जगह पे राइट लगता है और एक जगह पे गलत लगता है। तो ये भी वक़्त के साथ-साथ ही मुझे लगता है कि लोगों के माइंडसेट ऐसे अलग-अलग होते रहते हैं। कभी कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, निकल कर आना चाहिए, ये सही फेकनेस इनकी दिखाई, ये सही इनको एक्सपोज़ किया, और कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, जैसे मेहर के मामले में मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर नेहा गलत कर गई है, यहाँ पर नेहा को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि नेहा ने इस पॉइंट को उठाया और वहीं पर सबा को मौका मिल गया और उसने मेहर को कर दिया पूरा का पूरा एक्सपोज्ड। और उसके बाद अच्छा, मेहर के बारे में भी बात कही है नेहा ने कि उसके माँ के साथ उसके अच्छे हालात नहीं है, जो उसकी स्टेप मदर है उसके साथ, और बेटी खाला और नाजा खाला के साथ, खास करके बेटी खाला उसको रखती है, और जबकि बेटी खाला खुद यहाँ पे इतने इतने टाइम तक होती है, और जबकि कहा मेहर वहाँ पर बहुत उदास रहना शुरू हुई थी जब वो यहाँ से गई थी, क्योंकि बेटी खाला भी यहीं पर थी, तो मेहर काफ़ी डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई थी। और अब एक और बात बोली गई कि रज़ा रेहान के फ़ादर जो हैं वो उसकी फ़ीस पे करते हैं, जबकि मेहर को क्यों यहाँ पे नहीं रखा जाता? जबकि मेहर की तो वहाँ कोई बॉन्डिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उसके फ़ादर यहाँ पर उसकी फ़ीस जो है वो नहीं पे करेंगे, तो फ़ीस वग़ैरह सब कुछ खुद ही पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल, मुझे भी देखो, जब मेहर की ज़िंदगी इस तरीके से खोल के रख दी ना, तो मुझे लगा कि यार अब जब तुमने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करवाया है, तो फिर तुम अब उसको सुलझाओ। तुम उसको पूरा का पूरा अब समेटो भी, क्योंकि वो बच्ची की आँखों में ना उसके बाद एक अलग किस्म की उदासी देखी गई है। आज वो इधर आके थोड़ी-सी फ्रेश नज़र आ रही है। मानो या ना मानो, मौधा में जितनी बार मैंने उसको देखा, वो अलग ही किस्म के डिप्रेशन में जा रही थी, और अभी यहाँ वो काम करके वो बच्ची खुश है। क्योंकि ये जो बिन माँ-बाप की बच्चियाँ होती हैं ना, इनको ऐसा बना दिया जाता है कि ये ना अपना काम करके खुश हो रही होती हैं। इनको हो रहा होता है कि हाँ ठीक है, बस हमारे नसीबों में यही है। और जब उनको उस काम की वैलिडेशन मिलना शुरू हुआ थी, तो वो और ज़्यादा, क्योंकि ये हकीकत है कि माँ माँ ही होती है भाई, सगी माँ माँ ही होती है। कि और जिस तरीके के नेहा फ़ैज़ी ने बताया कि उसकी माँ के साथ उसके हालात नहीं है सही, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ काम करती होगी, तो उसको इतनी वैलिडेशन नहीं मिलती होगी, उसको बातें ही सुनने को मिलती होंगी। और आज जब उस ये वो यहाँ पर कुछ भी थोड़ा-सा भी काम करती है, तो सबा कितनी उसको वैलिडेशन देती है ना, कि हाँ यार, ये तो देखो कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो वो उस चीज़ पर उसकी आँखों में एक अलग चमक दिख रही है।
जब बच्ची की आंखों में एक अलग चमक दिख रही है, अलग खुशी दिख रही है, तो मुझे लगता है कि फिर वो यहाँ ज़्यादा खुश है। आपने वहाँ उसकी ज़िंदगी इतनी अजीरन कर दी है कि उसकी आंखों से एक चमक ही गायब हो गई थी, उसकी आंखों से खुशी ही गायब हो चुकी थी। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मुझे सुबह की पॉडकास्ट बनानी है, बट लेकिन हो सकता है शाम में क्या करूँ, सोच रही हूँ शाम में सुबह वाली पॉडकास्ट ही अपलोड करूँ या सुबह में करूँ। चलो कमेंट में कर देना, वरना दूसरी कोई पॉडकास्ट बना लेंगे किसी न किसी टॉपिक पर। संभावना का टॉपिक भी है और अरमान मलिक का टॉपिक भी पड़ा हुआ है अभी, तो 2 टॉपिक्स हैं मेरे पास पेंडिंग पे। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।